Okay, so let's talk about the diuretics. Diuretics acts on the kidney to increase production of urine, मतलब eliminating water from the body. 5 मेन टाइप होता है डायूरेटिक के. पहला कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, एक हो गया ऑस्मोटिक डायूरेटिक, एक हो गया लूप डायूरेटिक, एक हो गया पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, और एक होता है थायजाइड लाइक डायूरेटिक. तो इस तरीके से ये तमाम तरीके के डायूरेटिक होते हैं. Thiazide and thiazide-like diuretic. These compete with secretion of uric acid, so increased uric acid levels in the blood. ये इनकी पहली खासियत है हाइपर यूरिशीमिया, थायजाइड और थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स की. थायजाइड्स आर बेंजोथायाडिजीन डेरिवेटिव्स. थायजाइड के एग्जांपल है क्लोरोथायजाइड और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड. वही हम बात करें थायजाइड लाइक डायूरेटिक, दे आर मेडअप ऑफ सल्फोनामाइड. इसके अंदर एग्जांपल है मेटोलाजोन, इंडापामाइड एंड क्लोरोथैलिडोन. The thiazide diuretic that can be used as an antihypertensive in this patient with CKD is metolazone. तो अगर कोई पेशेंट है वो CKD है, उसको मतलब CKD का पेशेंट है और उसे एक थायजाइड डायूरेटिक चाहिए एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, सो वी हैव द बेस्ट चॉइस दैट इज़ मेटालाजोन. और क्या क्या इंडिकेशन होता है थायजाइड के? तो हाइपरटेंशन होता है, एडिमेटस स्टेट हो गई, एसाइटीज़. दीज आर लेस पोटेंट देन लूप डायूरेटिक बट लॉन्गर लास्टिंग. Thiazides are used as first-line antihypertensive agents. Second-line therapy for edematous state caused by heart failure or cirrhosis. Can be used to prevent calcium nephrolithiasis and also slow down the progressive of osteoporosis. तो ये दो भी इसकी खासियत है. इसके अलावा इट कैन कोज नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस. सॉरी, ये तो इंडिकेशन है, कोज नहीं करता है, इस कंडीशन को ठीक करता है. नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, इट कैन बी ट्रीटेड विद थायजाइड्स. साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो हाइपरग्लाइशीमिया हो गया, हाइपर कैल्शीमिया हो गया, हाइपर यूरिशीमिया हो गया, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया, एल्कलोसिस, एलर्जिक रिएक्शन टू सल्फोनामाइड ग्रुप एंड हाइपोनेट्रीमिया. इसके लिए निमोनिक है, थायजाइड के लिए हमारे पास. इंडिकेशन हो गया इसका चिकन. सी से कंजेनाइटल हार्ट फेलियर, सॉरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. एच से हो गया हाइपरटेंशन. आई से हो गया इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस. इसके अलावा कैल्शियम कैल्कुलाई, इट प्रिवेंट कैल्शियम नेफ्रोलिथियसिस. साइड इफ़ेक्ट क्या होता है तो उसके लिए याद रखना हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर यूरिशीमिया एंड हाइपर कैल्शीमिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थायजाइड डायूरेटिक. अब हम बात करते हैं लूप डायूरेटिक की. इट एक्ट ऑन लूप ऑफ हैंडले, मोर स्पेसिफिकली थिक असेंडिंग लिम्ब. इसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन आती है? तो फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड एंड टोरसेमाइड, दीज ऑल आर सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स. इसके अलावा एक होता है ईथ एक्रिनिक एसिड विच इज़ अ नॉन सल्फोनामाइड डेरिवेटिव. दे वर्क ऑन सोडियम, पोटेशियम एंड 2-chloride co-transporter. लूप डायूरेटिक इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रिएशन. इसका मतलब क्या हुआ? लूप्स लूज कैल्शियम, तो इसके अंदर हाइपोकैल्शीमिया मिलना चाहिए. whereas thiazide diuretic decrease calcium excretion. Loop diuretics also stimulate release of prostaglandin, which dilate afferent arteriole and increase GFR. इंडिकेशन क्या क्या है लूप डायूरेटिक के? एडिमेटिस स्टेट हो गई, एंटी हाइपरटेंसिव सॉरी अल्टरनेटिव एजेंट फॉर हाइपरटेंशन बिकॉज दीज मेडिकेशन कोज वाटर लॉस थ्रू यूरिन.
हाइपर कैल्शीमिया, इसमें भी हाइपर कैल्शीमिया लिखा है इसने, वेल आई डोंट नो अबाउट इट। इसके अलावा अक्यूट ब्रोमाइड फ्लोराइड, अच्छा हाइपर कैल्शीमिया तो इसका इंडिकेशन हो गया, क्योंकि लूप्स लूज कैल्शियम है ना। इसके अलावा ब्रोमाइड फ्लोराइड और आयोडाइड इंटॉक्सिकेशन के अंदर हम लूप डायूरेटिक दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हुआ है, इन अ डिहाइड्रेटेड पेशेंट डोंट रिमूव टू मच वाटर इन एडिमेटस कंडीशन बिकॉज इन हाइपोवोलेमिक पेशेंट लूप हैंडले कैन कोज हाइपर यूरेशिमिया और गाउट अटैक, तो ये भी इससे नहीं बचा। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं हम, तो हाइपोकेलिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोमैग्नीशीमिया हो गया, हाइपोकैल्शीमिया हो गया, साइड इफ़ेक्ट हो गया। ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है हमें, इट इज़ मोर विद ईथ एक्राइनिक एसिड, इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन टू सल्फोनामाइड मेडिकेशन दैट कैन कोज इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक की बात करते हैं हम, तो एक होता है डायरेक्टली इनहिबिट द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, उसके अंदर आता है स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लीरेनोन। एक होता है इनडायरेक्टली इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन बाय ब्लॉकिंग ENaC चैनल्स, इसके अंदर आता है एमिलोराइड और ट्राइएमटेरिन, ठीक है। दीज मेडिकेशन इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम एंड वाटर लॉस थ्रू यूरिन, लेकिन देर इज़ अ डिक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, इसीलिए इनको हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक भी कहते हैं। इंडिकेशन वही है, हाइपरटेंशन और एडिमेटस स्टेट। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं हम, स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लीरेनोन की। सो दे आर यूजफुल इन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कंडीशन, जैसे कि कौन सिंड्रोम हो गया। दे रिड्यूस मोर्टेलिटी आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इसके अलावा स्पाइरोनोलैक्टोन ब्लॉक्स एंड्रोजन रिसेप्टर एज वेल। ENaC ब्लॉकर की बात करें हम, एमिलोराइड, तो इसका यूज़ करते हैं हम लेडल सिंड्रोम के अंदर। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, रिस्क ऑफ टू मच पोटेशियम इन ब्लड और हाइपरकैलीमिया, इट कैन लीड टू अरिथमिया, शुड बी यूज्ड cautiously with medication that increase potassium such as ACE inhibitor and ARBs. ट्राइएमटेरिन की बात करें हम, it may cause formation of kidney stones, it can lead to acute kidney failure when associated with endomethacin, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक की, तो इसके अंदर आता है मैनिटोल, ये एक एक्वाटिक डायूरेटिक है बिकॉज इट प्रमोट्स वाटर एक्सक्रिएशन विदाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंडिकेशन क्या है इसका, टू लोअर इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन केस ऑफ ग्लोकोमा और बिफोर ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर, पहली बात। दूसरी बात, टू लोअर इंट्राक्रेनियल प्रेशर फॉलोइंग हेड ट्रॉमा, ठीक है। मैनिटोल कैन आल्सो बी यूज टू फ्लश अवे हार्मफुल सब्सटेंसेज इन किडनी such as myoglobin in rhabdomyolysis and hemoglobin in hemolysis. साइड इफ़ेक्ट क्या होता है इनका, इट कुड वर्सन दी एडिमेटस स्टेट इन पल्मनरी एडिमा, तो कभी भी पल्मनरी एडिमा के अंदर ये मैनिटोल नहीं देना है, ओके। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अब ये लास्ट बचा है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो इसके अंदर मेडिकेशन आती है एसिटाजोलामाइड, ओरली लेते हैं इसको हम। इसके अलावा ब्रिंजोलामाइड और डोरजोलामाइड भी होती है, आई ड्रॉप की फॉर्म में होती है ये, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। एसिटाजोलामाइड की बात करें, इट इज़ ओनली यूज्ड व्हेन देयर इज़ आल्सो एल्कलोसिस एसोसिएटेड विद एडिमा, ठीक है, पहली खासियत। गिवन टू पेशेंट हु सफ़र फ्रॉम सिस्टिन्यूरिया और गाउट, ठीक है। अदर इंडिकेशन क्या है इसके, लोअरिंग CSF प्रोडक्शन इन केस ऑफ CSF लीकेज, सेकेंडरी ट्रोमा और ट्यूमर। एसिटाजोलामाइड कैन बी यूज्ड इन माउंटेन सिकनेस, क्या लिखा हुआ है, माउंटेन सिकनेस एंड स्लिप एपनिया। साइड इफेक्ट हो गए इसके मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रीनल स्टोन, पोटेशियम वेस्टिंग एंड पेरेस्थेसिस, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इज लिवर सिरोसिस। सो दिस इज ऑल।